दोस्तों, यदि आपके घर में तुलसी का पौधा लगा है तो भूल कर भी ना करें ये काम, वरना आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि शास्त्रों में तुलसी पूजा के कुछ नियम बताए गए हैं। जिन घरों में रोजाना तुलसी की पूजा होती है, तुलसी पर दिया जलाया जाता है, उन्हें भी कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। क्योंकि हम कहते हैं तुलसी में साक्षात माँ लक्ष्मी वास करती है और पूजा करते समय जाने अनजाने हम कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिनका हमको पता नहीं होता और हमें उसके फायदे की बजाय नुकसान उठाना पड़ता है। तुलसी पत्र हमें कब तोड़ना चाहिए, कैसे तोड़ना चाहिए, तुलसी पर जल किस समय अर्पित करना चाहिए, जल देते समय किन बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। जब हम तुलसी पर शाम के समय दिया जलाते हैं तो वहां पर भी हम कुछ ना कुछ गलती करते हैं जिसका हमको पता नहीं होता। तो आज बात करेंगे कि तुलसी पर दिया जलाते समय किस बातों का, किन किन बातों का ध्यान रखना है। जब तुलसी पर ज्यादा मंजरी आती है तो हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि तुलसी पर जब मंजरी आती है तो तुलसी दुखी होती है। इसका एक छोटा सा उपाय तुरंत कर लेंगे तो इसका आपको दोगुना फायदा मिलेगा। साथ ही तुलसी पर जब आप जल अर्पित करते हैं तो वहां पर भी कुछ ना कुछ हम गलती करते हैं। तो आज जानेंगे वीडियो में तुलसी पूजा के कुछ नियम जो कि शास्त्रों में बताए गए हैं। तुलसी दोस्तों कोई साधारण पौधा नहीं है। तुलसी में साक्षात माँ लक्ष्मी वास करती है और हिंदू धर्म में हर घर में तुलसी का पौधा देखने को मिलता है। तुलसी की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। यदि तुलसी का पौधा सही दिशा में लगा हो तो घर का वास्तु दोष दूर होता है। तुलसी घर में सूखने लगती है तो बताया जाता है कि माँ लक्ष्मी हमें संकेत देती है कि हमारे घर पर कोई मुसीबत आने वाली है। उससे पहले आप अपनी सूखी हुई तुलसी को घर से निकाल दीजिए और वहां पर आप नया पौधा लगा लीजिए। इसके अलावा कुछ नियम हैं जिनका आपको पालन करना जरूरी है कि तुलसी के पत्ते कब और कैसे तोड़ने हैं, कब नहीं तोड़ने चाहिए। इन नियमों का जानना भी जरूरी होता है। तुलसी औषधीय रूप से भी बहुत ही गुणकारी माना जाता है। एक जीवंत देवी तुलसी को माना जाता है। इसीलिए तुलसी को दोस्तों कभी भी रविवार, मंगलवार या एकादशी के दिन उसमें जल अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दिन तुलसी माता का निर्जला व्रत होता है और इन दिनों में यदि आप तुलसी पर जल अर्पित करते हैं तो आप पाप के भागीदार बनते हैं, आपको दोष लगता है। इसके अलावा कभी भी सूर्यास्त के बाद में तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, तुलसी के पत्ते को तोड़ते हैं, नाखून से तोड़ते हैं या उसको चप्पल पहनकर तोड़ते हैं। तो कभी भी ऐसी गलती ना करें। अगर शाम के समय आपको बहुत ज़रूरी है, तुलसी का पत्ता आपको तोड़ना है, तब आप ताली बजाकर या तुलसी माता से अनुमति लेकर, और आपके पैरों में चप्पल नहीं होनी चाहिए, इसके बाद आप तुलसी के पत्ते को तोड़ें। और तुलसी के पत्ते को कभी भी नाखून से या खींचकर नहीं तोड़ना चाहिए, उंगली के पोरों से आप तुलसी को तोड़ें। माना जाता है जब आप तुलसी की से ताली बजाकर या तुलसी से प्रार्थना कर कर पत्ते तोड़ते हैं तो आप उनसे आज्ञा ले रहे हैं। इसके बाद आप तुलसी के पत्तों को तोड़ सकते हैं। जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं उनको एकादशी और द्वादशी 2 दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। एकादशी के व्रत और अगले दिन द्वादशी, ये 2 दिन आपको छोड़ने हैं, क्योंकि एकादशी के व्रत में हम भगवान विष्णु की स्तुति करते हैं। क्योंकि भगवान विष्णु का जो स्वरूप था शालिग्राम, उनसे तुलसी माता का विवाह हुआ था। तो इन 2 दिनों में भी तुलसी के पत्ते आपको नहीं तोड़ने हैं। जो लोग रोजाना शाम के समय तुलसी पर दिया जलाते हैं, यदि आप मिट्टी का दिया जलाते हैं तो ध्यान रखें कि मिट्टी का दिया आपको रोजाना नया लेना है, वो पुराना दिया आपको नहीं लेना है। अगर आप तांबे पीतल का दिया लेते हैं तो उसको साफ करके तुलसी पर जलाइए। साथ ही चावल का आसन तुलसी माता के दिए के नीचे लगाइए, उसके ऊपर आपको दिया रखना है। यानी कि एक कटोरी में चावल रखने हैं, उसके ऊपर आपको दिया रखना है। कभी भी दिया धरती में, डायरेक्ट गमले में नहीं रखना। ऐसा करना से हमें पाप लगता है और हमारी जो पूजा है स्वीकार नहीं होती, में फायदे की बजाय नुकसान होता है। माँ लक्ष्मी को दान प्रिय है। साथ ही ध्यान रखिए कि पूजा में कभी भी खंडित चावल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब आप सोचेंगे कि हम इन चावल को रोज लगाएं या इन चावल को ही हम लगा सकते हैं पूजा में, तो एक कटोरी में चावल ले लीजिए, उस पर ही आप रोज दिया लगा सकते हैं। बाद में इन चावल को उठाकर रख दीजिए। अगले दिन जब आप दिया जलाते हैं फिर से इन चावलों को इस्तेमाल कर लीजिए। अगर आप नहीं करना चाहते तो इन चावलों को आप चिड़ियों को दे सकते हैं। तो इस तरीके से जब आप तुलसी पर दिया जलाते हैं तो आपको आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता। नहीं तो जब आप ऐसे ही डायरेक्ट दिया लगाते हैं, गमले में दिया लगाते हैं, तुलसी के पास दिया जला देते हैं और तुलसी के पत्ते जलते हैं तो इसका हमको नुकसान होता है। इसके अलावा तुलसी के आसपास साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखें, वरना आपको परेशानी भी होती है, परिवार में हानि होती है और आपके घर में कलह कलेश बढ़ता है बिना वजह का। तुलसी के आसपास कभी भी कोई कांटेदार वृक्ष ना लगाएं। कुछ लोग गुलाब का पौधा लगा देते हैं, कैक्टस लगा देते हैं, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखा है कि तुलसी के पास आप कोई फूल वाला पौधा लगा सकते हैं, केले का पौधा लगा सकते हैं, क्योंकि केले में भगवान विष्णु का वास होता है। लेकिन ध्यान रखिए कि घर में कभी भी फल जिस पे आता है वो पेड़ नहीं होना चाहिए केले का। जिस पर फल नहीं आता वो केले का पेड़ आप लगा सकते हैं, आंवले का पेड़ आप लगा सकते हैं। तुलसी के पास कोशिश कीजिए कि फूल वाले पौधे जो हैं वो आप लगाएं। जिस गमले में तुलसी लगी हुई है उस पौधे में के पास साफ सफाई का विशेष रूप से आपसे ध्यान रखना है। तुलसी के पास चप्पल जूते नहीं निकलने चाहिए, झाड़ू नहीं लगा वहाँ पे रखनी है आपको। तुलसी पर यदि आपकी मंजरी आती है
तो इसको तोड़ करके भगवान विष्णु को अर्पित कर दें, क्योंकि माना जाता है जब तुलसी पर ज़्यादा मंजरी आती है तो तुलसी माता दुखी होती हैं। इसलिए जब भी मंजरी आए तो तोड़कर उसे भगवान विष्णु को अर्पित करें। इससे क्या होता है, एक तो भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, भगवान नारायण की कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि भगवान विष्णु को तुलसी प्रिय है। और जब आप गुरुवार की पूजा करते हैं उसमें तो आप तुलसी को उनको भगवान विष्णु को अर्पित करते हैं उनके भोग में। इसके अलावा रोजाना भी जब तुलसी पर मंजरी आ रही है तो रोजाना पूजा में भगवान विष्णु को आप तुलसी की मंजरी अर्पित कीजिए। उस सूखी हुई मंजरी को वापस आप मिट्टी में तुलसी के गमले में ही दबा दीजिए। ऐसा करने से घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती। ये थे छोटे से उपाय, या तुलसी पूजा करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा जो लोग तुलसी पर जल अर्पित करते हैं रोजाना सुबह नहा धोकर, घर की जो महिलाएं हैं कभी सिर धोती हैं तो खुले बाल तुलसी पर जल अर्पित करती हैं, तो कभी भी खुले बाल से तुलसी की पूजा या वैसे भी पूजा आपको नहीं करनी चाहिए। तुलसी की पूजा हो या कैसी भी पूजा हो, बाल हमेशा बांध कर ही करें। जल अर्पित करते समय जल देने के बाद में तुलसी की परिक्रमा ज़रूर करें। अगर परिक्रमा करने की जगह नहीं है तो जहाँ पर खड़े हैं वहाँ जल देकर ही तुलसी की घूम जाइए 3 बार 5 बार, इस तरीके से आप परिक्रमा कर सकते हैं। इसके अलावा जब भी जल अर्पित करें तो सबसे पहले तुलसी के नीचे जड़ में जल अर्पित करें, फिर मध्य भाग, फिर सबसे ऊपर, इस तरीके से तुलसी पर जल अर्पित करें। तो ये थे शास्त्र में बताए गए तुलसी की पूजा के कुछ नियम, जिनका हमको पालन करना चाहिए, तभी हमें पूजा का फल मिलता है, वरना हमें पूजा का फल नहीं मिलता। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ तुलसी से जुड़े ये उपाय, ये नियम आपके जीवन में काम आएंगे, आपके घर में सुख समृद्धि लेकर आएंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, लव यू ऑल, बाय बाय।